Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm a psychology mentor at Study Capital. There is a very good news for you people, especially for psychology students. I've seen in the last 2 years, this problem has made so many students stressed, tense, including myself as a mentor. होता क्या था कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते थे और द क्वेश्चंस वर वेग और द आंसर कीज वर रॉन्गली इंटरप्रेटेड और देयर वर सम क्वेश्चंस जहां पे मोर देन वन आंसर वाज करेक्ट. इन सारी चीजों के ऊपर सीबीटी ने कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं दी थी एट व्हाट विल बी हैपनिंग. ऑलराइट, दिस ईयर सम ब्रेव स्टूडेंट्स दे वेंट ऑन टू कोर्ट प्रोड्यूसिंग proceedings and all those things, and finally it has been resulted. I think that is one of the factor also कि सीबीटी ने इस बार बहुत ही अच्छा पॉइंट अपने ब्रोशर्स में मेंशन किए हैं. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टेलिंग यू अबाउट व्हाट इज दैट गुड न्यूज फॉर एवरीवन along with what is the paper pattern and what is the syllabus in the brief. I'll be making a detailed video of the syllabus and the strategy in some another video. This is a very important video because this can save you from developing a lot of cortisol from the later phases of the examination. So starting with the medium of the question paper, everyone was very worried कि sir medium क्या होता है, medium क्या होता है, Hindi English. Although I've told few times, but ये सारे screenshots NTA के official brochure से हैं. You can download it from the NTA-nic.in, that श्रेष्ठ portal. ये इस साल का इनका नाम है. See, it is clearly mentioned that the medium of the question paper will be in English and Hindi, that is bilingual, except for the language paper. तो जो language papers होते हैं, except that, क्योंकि हमारा language paper है नहीं in psychology, every paper will be in English and Hindi. But there is a twist also, I'll tell you. बहुत ही बड़ा एक twist है जो अगर brochure नहीं पढ़ेगा, they will be at loss. So there is a very important twist, I'll tell you. So paper will be bilingual in Hindi and English. दोनों में ही आप questions देख सकते होंगे. सेकेंड थिंग दैट इज आई हैव टोल्ड यू कि जो पूरा का पूरा इनका पेपर होगा दैट विल बी अ सीबीटी बेस्ड टेस्टिंग, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इन अवर मॉक टेस्ट सीरीज. जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज होती है इन अवर बैचेस सच एज संकल्प बैच एंड ऑल अदर बैचेस, यू विल बी हैविंग मॉक टेस्ट एग्जैक्टली ऑन सीबीटी बेसिस. तो जो सीबीटी बेसिस पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इंटरफेस जो आपको सीबीटी पे दिखने वाला है, सिमिलर ही हमारे प्लेटफॉर्म पे होता है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस द रियल टाइम एग्जामिनेशंस. ऑलराइट, सो सीबीटी मोड पे आपका एग्जाम होगा एंड जो भी इसके सब्जेक्ट्स की डिटेल है वो अपेंडिक्स 2 और 3 पे दी गई है. दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस. ठीक है. मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी सीबीटी, सिंपल, आई हैव टोल्ड यू. एंड मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल. यहां तक हम लोगों ने बात कर ली है. देन इज द कैच, दिस इज द मार्किंग स्कीम. ऑलराइट, सो दिस इज द marking scheme for this year. So for every right answer, the question will be carrying the 4 marks. So for the every right answer, definitely will be giving the 4 marks. तो कोई भी क्वेश्चन आप सही करते हो उसके लिए आपको 4 marks मिलेंगे. And for incorrect responses, you will be deducted 1 mark. तो कोई भी अगर नेगेटिव क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका -1 की मार्किंग है एज यूजुअल. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. No marks will be given for the questions unanswered or unattentive. सो सपोज आपने कोई क्वेश्चन आंसर ही नहीं किया, उसको काउंट नहीं किया जाएगा. आपने कोई आंसर अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा. ऑलराइट, एंड सपोज यू मार्क्ड अ क्वेश्चन फॉर रिव्यू, है ना. देयर इज अ क्वेश्चन दैट सपोज आई हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर द रिव्यू बट मैंने उस पर कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया. सो रिमेंबर, इफ यू हैवंट चूज एनी ऑप्शन देन इट विल बी नॉट इवैल्यूएटेड. इफ हैव चूजन ऑप्शन, कोई आपने ऑप्शन क्लिक कर दिया एंड फिर आपने उस पर मार्क कर दिया, देन वो इवैल्यूएट हो जाएगा. सपोज आपका टाइम खत्म हो गया एग्जाम का, इवैल्यूएट हो जाएगा. बट इफ यू हैवंट चूज एनी ऑफ द ऑप्शन एंड यू जस्ट मार्क्ड इट, वो काउंट नहीं किया जाएगा. ठीक है, भले ही आपको उसका आंसर आता हो नहीं आता हो, अनटिल यू विल टिक ऑन एनी ऑफ द ऑप्शंस, वो काउंट नहीं होगा. ठीक है. Then the question will be of the 4 marks and 4 options, MCQ based. कोई एक ऑप्शन सही होगा. अब देखो, बहुत अच्छे से पॉइंट धरना. पॉइंट नंबर 6, the final reference for the question papers except those related to language and आचार papers, English version will be considered final in case of any discrepancies. Very important point जो मैं आपको bilingual में बता रहा था. There is a twist. होता क्या था कि in some papers, in some subjects in the back years, there were mistakes, misprints in English and Hindi version. English में कुछ और क्वेश्चन लिखा रहता था, हिंदी में कुछ और क्वेश्चन लिखा रहता था. There have been instances where I have personally seen this thing.
द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में लिस्ट ए इज डिफरेंट, लिस्ट बी इज डिफरेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, ये दिक्कत होती थी. सो दिस टाइम एनटीए इज क्लियर दैट इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, एनी मिसमैच, एनी मिस्टेक, जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा रहेगा दैट विल बी द फाइनल. तो जो फाइनल चीज होगी, एक्सेस की जाएगी, मानी जाएगी, वो इंग्लिश वर्जन में लिखी जाएगी. सो दिस इज जस्ट अ क्रॉस चेक फॉर द हिंदी पीपल. इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चन अब्रप्ट, है ना, साइकोलॉजी में क्योंकि अक्सर होता है, एंड आई एम श्योर बाकी सब्जेक्ट्स में भी होता होगा ये चीज. इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चन अब्रप्ट, आपको लग रहा है कि कुछ मिसमैच हो सकता है, कुछ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, जस्ट चेक द इंग्लिश वर्जन. उस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन भी देख लेना एक बार, ठीक है. आई एम श्योर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. क्लियर. 10 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए इस साल पूरा बवाल हुआ था, राइट. आई एम श्योर अगर थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे होगे 25 सीयूटी को, यू मस्ट हैव नोन दिस थिंग. देयर वर 4 to 5 क्वेश्चंस व्हिच वर एब्सोल्युटली रॉन्ग. मैंने अपने लाइव में भी बताया था कि ये क्वेश्चंस दे वर एब्सोल्युटली रॉन्ग. उसमें से 2-3 पॉइंट इन्हें कंसीडर किया, एक को कंसीडर नहीं किया, राइट. दे हैव गिवन दिस थिंग. देखो, if while every effort will be made to ensure that each question has unique answer, right, in case it is found that a question has more than one option, right, it will be dealt with the following manner. So अगर किसी क्वेश्चन के कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है that there are more than one answer which is correct, because MCQ में केवल एक आंसर करेक्ट होना चाहिए. अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जो कि इस साल आई थी, राइट, लास्ट ईयर आई थी, उसके पहले भी आई थी. इफ देयर आर सिचुएशन जहां पे मोर देन वन आंसर इज राइट, सो वो इस तरह से डील किया जाएगा. सी, इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, देन 4 marks will be awarded only to those who have marked any of the correct options. इसका मतलब क्या है बेसिकली, if there are 4 options A, B, C and D, ठीक है. There are 4 options A, B, C and D. Suppose in any question there is A option is correct and C option is correct, but आप चूज तो एक ही कर सकते हो. So marks will be given only to those students who will choose either A or C. या तो A मार्क करा है आपने, या तो C मार्क करा है, बिकॉज आप मार्क तो एक ही कर सकते हो. सो अगर आपने A मार्क किया है या फिर C मार्क किया है, इन एनी केस यू विल गेट द 4 marks. ठीक है, क्लियर, सिंपल है. बी और डी मार्क करोगे तो फिर माइनस मार्किंग हो जाएगी. सपोज इन अ सिचुएशन जहां पे देर आर मोर देन 2 ऑप्शन करेक्ट, सो सपोज करते हैं कि आउट ऑफ 4 ऑप्शन देर आर 2 ऑप्शन करेक्ट. सो ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है एंड इन दैट दे हैव मार्क द आंसर ईदर ए और ईदर सी, जस्ट एन एग्जांपल, उन्हीं को केवल नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे. अगर आपने कोई और ऑप्शन पिक किया है विच इज नॉट करेक्ट, तो माइनस मार्किंग की जाएगी. सेकेंड प्रोबेबिलिटी, it is found that if none of the options is found correct or question is found to be wrong, है ना, or a question is dropped, तो अगर क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, इस साल एक क्वेश्चन था ऐसा, ठीक है. इफ देर इज क्वेश्चन रॉन्ग, है ना, देर इज अ मिस्टेक इन क्वेश्चन इटसेल्फ, उसके स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है, और द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, इन दैट केसेस all the candidates who have appeared will be given 4 marks, irrespective of the fact whether the question has been attempted or not attempted by the candidate. तो अगर क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है, क्वेश्चन ही गलत है, या there is no option which is correct, so in these cases everyone will be given 4 marks. ठीक है, तो क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है, none of the option is correct, और the question itself is wrong. अगर ये सिचुएशन आ रही है तो सभी को 4 मार्क्स मिलेंगे, एवरीवन विल गेट द 4 marks. बट इफ द क्वेश्चन इज करेक्ट एंड ऑप्शंस आर करेक्ट, एंड इफ देयर इज अ सिचुएशन दैट मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, सो इन दैट केस पॉइंट नंबर 1, that is only those candidate will be getting the 4 marks who have attempted any of the correct option from those 4 options. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, एंड इट इज एक्चुअली गुड स्टेप कि एनटीए ने पहले ही बता दिया इस बार कि हमारे ये प्रोसीजर रहने वाला है. ऑलराइट, लेट्स सी विद द हिस्ट्री. इस बार इतना बवाल हुआ, इतने पेपर लीक्स हुए, लेट्स सी इस बार वो किस तरह से चैलेंजेस को हैंडल करते हैं. टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, I'll brief you about the syllabus. The code for the paper is HUQP20, and this year syllabus is unchanged. So syllabus unchanged है. You'll be having introduction to psychology, history of psychology, schools of psychology, biological basis of behavior, which is basically biopsychology. Then you have learning and memory chapter, then sensation, perception, and इसी में आपका attention भी cover हो जाता है. They haven't mentioned it, but attention भी इसी में आता है. Emotion, motivation, intelligence, personality, psychological testing, which is basically hypothesis testing, test development, all those things.
Then there is a lifespan development, which is nothing but developmental psychology. And then there is a abnormal and clinical psychology, which also contains statistics. And there is like therapies also. Clinical psychology में therapies भी आते हैं. And then there is a statistics for psychology. अब इन्होंने यहाँ पे ईस्टर्न पर्सपेक्टिव मेंशन नहीं किया है. This is important. इन्होंने यहाँ पे रिसर्च मेथोलॉजी अलग से मेंशन नहीं करी है. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी. एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम द स्क्रैच, यू हैवंट स्टार्टेड येट, देयर इज नो वरी, आई हैव गॉट यू. I have my special Sankalp batch which has already been started, and the name of the batch is Sankalp batch. इस बैच में आपको फाउंडेशन क्लासेस मिलेंगी. इट मीन्स all these topics will be covered in detailed and from the zero, from the scratch. I'll be teaching you. Live classes होंगी. हर एक क्लास से आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी. Other than this, you will be given interactive PPTs for the last minute revisions and for your continuous revisions. Other than this, you will be given the full length mock test series in which you will be having the complete moderate level, difficult level papers to check your potential. Other than this, you will be given full length notes. Alright, तो आपको notes बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. You will be given full length notes which are handmade, customized by me. Alright. Other than this, you will be in direct contact with me, which means आपके पास मेरा personal WhatsApp number रहेगा. If I'm teaching you the subject, you will be in direct contact with me. I'll be personally supervising your progress and your achievements. वीकली टॉपिक बेसिस पर मेरे टेस्ट होंगे ताकि आप लोग टॉपिक्स में कितने वीक हो, कौन सा टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, ये भी चीजें आपको पता चले. ऑलराइट. और ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं with a very affordable batch. Right now when I'm making this video, the batch price is around 4,000 rupees, but when you apply the discount coupon, it will come down to around 3,300. But who knows, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो there is some special offer. Please download the Study Capital app and there you will log in and see my Sankalp batch in the first page. So you don't have to click on any folders. You will see my batch right on the top of the app interface. It is Sankalp batch for MMSC Psychology. It is a foundation batch. You will be giving everything, and that is the one-stop solution, the credible solutions. Because right now there are only 3 things which are important to you: what to read, how much to read, and how to read. Right? क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. And these 3 things will be answered in this batch very thoroughly. See you soon in the next video. All the best for your examinations.